पूर्वांचल में जहां इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो इसी के चलते सपा के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी उठापटक है। इसी उठापटक के बीच मतदाताओं के बीच चुनावी मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। गोपालपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश यादव से एएनआई न्यूज टीम ने जहां चुनावी मुद्दों पर खास बात की, तो वहीं उनके चुनावी मुद्दों को जाना। यूपी में चुनावी माहौल है। पूर्वांचल के सियासी रण में इस समय गोपालपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं, जहां बसपा प्रत्याशी रमेश यादव जी से हम बात करेंगे और उनके चुनावी मुद्दों को जानेंगे। रमेश जी, आपका स्वागत है। आपके इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे तो हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना मैनिफेस्टो देती हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने सीधे सीधे कहा कि हम काम करने में यकीन करते हैं, वायदे करने में यकीन नहीं करते हैं। और सीधी सी बात है कि बहन जी ने हरदम काम किया है। और मेरे मुद्दों की जहाँ तक बात है, तो मैं उस विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ जो काफ़ी बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र है। यहाँ एक सहदेवगंज बंधा पड़ता है, अगर आप लोग गए होंगे उधर देखे होंगे। उसके नीचे का जो इलाका है वो बड़ी विभीषिका झेलता है, कभी आगजनी की और कभी पानी से डूब जाने की। वहाँ जाने के लिए जैसे कोई पुल नहीं है, लोग नाव का सहारा लेते हैं। और एक दो पुल बने भी हुए हैं तो उनकी स्लैब नहीं पड़ पाई। बसपा की सरकार में माननीय श्याम नारायण यादव जी विधायक हुए थे तो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, स्लैब्स नहीं पड़े और सरकार चली गई। तब से 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकारें आई जिन्होंने विकास की बात की कि हम विकास की गंगा बहाते हैं। अगर विकास की गंगा देखनी है आपको, तो हमारी विधानसभा का बंधे उस पार का इलाका देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। यहाँ सांसद आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं और विधायक माननीय नफीस अहमद जी हैं, और प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों को अगर देखना तो आप देख लें कि क्या वास्तव में किसी भी तरह का इन लोगों ने वहाँ विकास किया है कि जनता आज कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार हो रहा है। बूथ नंबर 1 और 2 महाजी देवारा जिसको कहते हैं, उन लोगों ने बोर्ड टांग रखा है कि हम वोट नहीं करेंगे। हमने बहुत समझाया उनको कि आप यकीन करिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा, तो वो लोग काफ़ी मनाने और समझाने के बाद परसों तैयार हुए और वो लोग मतदान करेंगे। लेकिन स्थितियाँ ऐसी क्यों हैं? ये देवरांचल और गोपालपुर का इलाका पिछड़ा क्यों है? हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके दिमाग में बड़ी दूसरे टाइप की चीज़ आती है। जाति आधार पे उनको लगता है कि चुनाव जीते जा सकते हैं और इस आधार पे मतदाता हर हालत में मत देने के लिए बाध्य है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक कैंडिडेट देती है कि अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा उस पर, और बिरादरी के नाम पर, जातीय उसके नाम पर यादव वोट मिल जाएगा, और इन दोनों वोट की प्रचुरता के नाते बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी मानसिकता होगी तो विकास कार्य तो कोई मायने नहीं रखता है। तो इस समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने के लिए मेरे पास मेरी अपनी खुद की पर्सनालिटी है, जिस पे लोग भरोसा करते हैं कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो निश्चित रूप से करता हूं। मैंने कभी अपने नेता की तरह झूठ नहीं बोला राजनीति में। अगर कहा कि ये करना है तो करूंगा, और मैंने किया है। 5 साल का मेरा ब्लॉक प्रमुख का कैरियर रहा है, उस पर एक उंगली कोई उठा के दिखा दे कि नहीं उस पर कोई दाग हो। आगे मुझे अवसर मिलता है तो मैं निश्चित रूप से बेहतर गोपालपुर बनाने की कोशिश करूंगा। क्षेत्र में आप काफ़ी समय से सक्रिय हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या कारण मानते हैं कि कोई बड़ा उद्योग या फिर रोजगार के साधन लोगों को नहीं मिल पाए, जिसकी यहाँ ज़रूरत है विधानसभा में? देखिए, सही मायने में तो आप गोपालपुर के देवरांचल क्षेत्र को देखेंगे तो शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर पिछड़ा हुआ है, परिवहन का स्तर पिछड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उद्योग या कारोबार की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं जहाँ रास्ते ही ना हो? कौन उद्योग लगाएगा, कैसे लगाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी सूरत में पहले तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा वहाँ के लिए। वहाँ के लोगों को विश्वस्त करना होगा कि नहीं, हम आपके लिए वास्तव में गंभीर हैं। तब आगे चल के आप ऐसी कोई बात और ऐसी कोई परिकल्पना कर सकते हैं कि यहाँ वास्तव में विकास कार्य होंगे और लोगों में भाईचारगी बढ़ेगी, गंभीरता से लोग एक दूसरे को समझेंगे। मेरे लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पता कर लें इस इलाके में कि हर जाति, हर वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। क्योंकि मैंने ना कभी जाति, ना कभी मजहब की बात की है, मैंने इंसानियत की बात की है। और हर इंसान के अंदर
गोपालपुर को तलाशने की कोशिश की है। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए हायर एजुकेशन और जो प्रोफेशनल एजुकेशन चल रही है, टेक्निकल एजुकेशन चल रही है, उसके लिए भी यहाँ पर कमी है और उनके रोजगार के लिए भी, और पलायन होता है यहाँ का युवा जब थोड़ा पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बाहर जाता है, तो उसके लिए भी कोई रोड मैप आपके पास है? देखिए, यहाँ की सरकारों ने रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया। हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की तत्काल भर्ती निकाली थी और स्थानीय स्तर पे ही उनको काम देने की कोशिश किया। और आप ये देख सकते हैं, क्षेत्र में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो सफाई कर्मी गांव की काफ़ी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और सबको रोज़गार मिला हुआ है। तकरीबन हर गरीब गुरबे को उससे रोज़गार मिला, ना कोई सिफारिश हुई, ना कोई घुसखोरी हुई और एक बेहतर विकास की बात हुई। तो गोपालपुर के विकास की तमाम बातों के साथ हमारे साथ थे रमेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को हमसे साझा किया। कैमरामैन ध्रुवन सागर के साथ के एन गुप्ता, गोपालपुर, आजमगढ़।